हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आईएमपीज। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 27 मार्च यानी कि आपका फिफ्थ फेज का जो लास्ट एग्जाम है ये हो चुका है अभी शिफ्ट 2 का। तो बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस है मेरे पास में, उनको हम फटाफट से देखते हैं। अराउंड 15 क्वेश्चंस तो होंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एज ऑलवेज 100% जेन्युइन है और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अभी मैच किए हुए हैं। 2-3 बच्चों से जो है मैंने यहाँ पर पूछ के, जब एक सेम क्वेश्चन मिलता है ना 2-3 बच्चों से, तभी मैं आपके लिए वो लेके आता हूँ, ठीक है। तो सीधा बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट जो है बात यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो राइट टू लाइफ है ये कौन से आर्टिकल में आपका दिया गया है, ठीक है। राइट टू लाइफ, तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। फंडामेंटल राइट है ये, आर्टिकल नंबर 21 में आपका ये बताया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो 2000 रुपए का नोट है, 2000 रुपीज का जो नोट है, इसकी डायमेंशंस क्या है। काफी बढ़िया क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। तो 2000 के नोट की जो लंबाई चौड़ाई है वो है आपका 66/146, यानी कि जो हाइट है वो 66 है और ये है आपकी लेंथ। किस में होती है ये आपकी मिलीमीटर में होती है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखना कि 2000 रुपए का जो नोट है वो 2017 यानी कि 2017 में इश्यू किया गया था। पता है ना ये बात सबको। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें आपका पूछा गया कि 1857 के रिवॉल्ट में, 1857 के रिवॉल्ट में लखनऊ की हेड कौन थी, यानी कि लखनऊ में लीडर कौन थी, ठीक है। तो लखनऊ में यहाँ पर लीड किया था 1857 के रिवॉल्ट को बेगम हजरत महल ने, ठीक है। और ये इकलौती इसमें बेगम हजरत महल, ठीक है। और ये इकलौती जो है बेगम रही हैं कहाँ से, मुगल एम्पायर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि जो लाइटेस्ट यानी कि जो सबसे ज्यादा हल्की, लाइटेस्ट वूल यानी कि सबसे ज्यादा हल्की जो ऊन होती है वो किसकी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे सबसे हल्की ऊन की बात करी जा रही है तो वो एंगोरा वूल होती है, ठीक है। अब ये एंगोरा रैबिट की भी हो सकती है और एंगोरा शीप की भी हो सकती है, लेकिन कौन सी होती है आपकी सबसे हल्की, एंगोरा होती है। ध्यान रखना इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि जो 11th 5 ईयर प्लान था, देखो ध्यान से, 11th 5 ईयर प्लान जो था आपका, इसमें आपकी कुछ सिटीज को जो है सोलर सिटी डिक्लेयर किया गया था। क्या कहा था कि हम कुछ सिटीज को सोलर सिटीज बनाएंगे, कितनी थी, उन सिटीज का नंबर क्या था। तो ये था 60। कितनी सोलर सिटीज यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी, 60 की गई थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। देखो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो GUI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये तो काफी इजी है, सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें देखो आपका पूछा गया कि ग्लूकोज में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ग्लूकोज में जो कार्बन एटम होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन एटम, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6 होता है, यानी कि कार्बन के कितने एटम हो गए यहाँ पे, 6 हो गए। समझ में आती है क्या ये वाली बात। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एट्थ वाला क्वेश्चन देखो, एट्थ वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो आपका देखो, इसमें आपका पूछा गया कि जो सुएज कैनाल है, क्या है भाई, सुएज कैनाल जो है आपका, ये कहाँ पर है ना। आपका इस बार ये नहीं पूछा कि किस किस को जोड़ती है, ये पूछा ये है किस जगह। तो फिर सुएज कैनाल है आपकी इजिप्ट में। कहाँ पर है, इजिप्ट में सिचुएटेड है। और अगर पूछ लिया जाए किस किस के बीच में है, तो मेडिटेरियन सी के मेडिटेरियन एंड रेड सी के बीच में है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो, नाइन्थ वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि देखो, इसमें आपसे क्या पूछ लिया कि जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट कौन सा है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा जो नमक का आपका एक तरीके से रेगिस्तान है वो कहाँ पर है। तो ये है सलार, सलार दे यूयूनी, ठीक है। सलार दे यूयूनी जो है इसका नाम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10th नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि WTO से, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर क्या पूछा कि WTO की जो हेड बनी है रिसेंटली, उनका नाम यहाँ पर उनका नाम नहीं पूछा, बेसिकली क्या पूछा, वो कौन से कंट्री से हैं, ठीक है। अब वो कंट्री क्यों पूछी गई, वो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बना, बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इनका नाम की बात करते हैं। तो इनका नाम है नोजी, नोजी ओकोंजो, ठीक है। ये इनका नाम है और ये जो है अफ्रीका की है, ठीक है। कहाँ की है, अफ्रीका की। अफ्रीका में एक देश है नाइजीरिया, ठीक है। तो ये नाइजीरियन है और ये पहली अफ्रीकन महिला है जो कि हेड बनी है WTO की, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। WTO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर है भाई जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन से एक और क्वेश्चन आया कि सार्क की मेंबर कंट्रीज कौन सी नहीं है। ठीक है, सार्क की मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्या पूछा था? नोट करके। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं। तो टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क की, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक बार फटाफट से देख लो, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका अफगानिस्तान हो गया, पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। अफगानिस्तान हो गया, फिर आपका बांग्लादेश हो गया, फिर अपना प्यारा भारत देश हो गया, इसके अलावा आपका साइड में जो भूटान है, फिर नेपाल हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे म्यांमार हो गया, ठीक है, और फिर आपका श्रीलंका हो गया, और फिर आपका पाकिस्तान हो गया। ठीक है, कितने हो गए ये? चार ये हो गए, चार ये हो गए, हाँ, टोटल 8 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। और सार्क आपको पता होगा यहाँ पे। अच्छा चलो एक बात बताओ, सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये इसका मुझे कमेंट करके बताओ। और सार्क की फाउंडेशन कब हुई थी, फाउंडेशन ईयर मुझे आप कमेंट करके बताओ। ये दोनों चीजें कमेंट करो फटाफट से। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे 12th वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया आपका। देखो भाई, इसमें आपका पूछा गया कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, ये जो नाम है ना, यूनाइटेड नेशंस, ये जो नाम है यूएन, ये कॉइन किसने किया था? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो है ये टर्म किसने कॉइन किया? तो आई मीन कौन से ईयर में कॉइन किया गया था? तो ये किया गया था 1942 में। अगर ये भी पूछ ले किसने किया था, तो ध्यान रखना उस टाइम पे जो रूजवेल्ट थे, क्या थे भाई? रूजवेल्ट जो है आपके प्रेसिडेंट थे यूएसए के, इन्होंने जो है एक टर्म निकाला था 1942 में, यूनाइटेड नेशंस। और इसकी फॉर्मेशन भी 1942 में हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 13th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो की जाती है, फॉर्मेटिंग, इसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी गई। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। ठीक है, क्या होती है? Ctrl+I होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें पूछा गया कि जो लुटिन्स है, लुटिन्स, इसने 1921 में किसकी यहाँ पर मतलब किसकी इसने आधारशिला रखी, किस चीज को बनवाना स्टार्ट किया? तो 1921 में आपका पार्लियामेंट्री हाउस जो है दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस, ये बनवाना स्टार्ट कर दिया गया था फरवरी 1921 में। ठीक है, और दिल्ली तो खैर पूरी की पूरी इसी ने प्लान करी थी, लुटिन्स ने। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? सबको समझ में आता जा रहा है ना सबको? कोई दिक्कत परेशानी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखो। 15th आपका पूछा गया कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो ये तो अब सबको ही पता होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? महात्मा गांधी जी ने फिर लास्ट में बोला कि अब भाई हम पूरे भारतवर्ष में अपना ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट करने लग रहे हैं। क्लियर है? तो ये तो पूरे क्वेश्चंस हो गए आज के जो कि मुझे मिल पाए हैं। बाकी जिन लोगों ने एग्जाम दिया है फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ आपको और क्या क्या क्वेश्चंस याद हैं, तो वो भी हम बाद में कर लेंगे। और आज आपका फेज नंबर 5 जो है ये फिनिश हो गया है। इसके बाद में जो है फेज नंबर हम 6 को स्टार्ट करेंगे, कब से? अप्रैल में। क्लियर है? तो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ अप्रैल में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।